नमस्कार, वंदे मातरम, जय गौ माता की। फैक्ट तंत्र नाम से ही पता है, फैक्ट जो फैक्ट है वही दिखाएगा। आज हमारी टीम राजस्थान के चूरू जिले के सरदार तहसील मुख्यालय पर पहुंची है। गौ माता पर आई महामारी, लंपी महामारी ने गौ माता के जीवन को तहस नहस किया है, आम आदमी के जीवन को तहस नहस किया है। आज हम एक ऐसी गौशाला का निरीक्षण करने आए हैं जो कुछ समय में ही तैयार हो गई लंपी पीड़ित गौवंश के लिए। इसके लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं रही। हमें जब सूचना मिली कि इस गौमाता जो पीड़ित है उसके लिए गौवंश यानी गौशाला निर्माण के लिए रातों रात इस गौशाला का निर्माण हुआ। 5-7 दिन में इस गौशाला का निर्माण कर दिया गया। आप देख पा रहे हैं, हम गौशाला का दृश्य आपको दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ गौशाला में लंपी पीड़ित गाय हैं। हम उनका भी विश्लेषण करेंगे, अवलोकन करेंगे किस प्रकार गौ माता पीड़ा में है, किस प्रकार उनकी सेवा की जा रही है। देखिए, ये गायों के लिए अस्थायी गौशाला का निर्माण किया गया है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ये स्थायी बन चुकी है या पहले की बनी हुई है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये गौ माता के लिए पानी पीने का, देखिए गौ माता पानी पी रही है और ताज़ा पानी यहाँ पर आ रहा है। और मैं और आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा। एक गौ माता है जिसके फिटकरी का छिड़काव किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, फिटकरी का छिड़काव किया जा रहा है गर्म पानी से। हम इनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। जी सर। क्या नाम आपका? मेरा नंद कुमार है सर। नंद कुमार जी, आप क्या कर रहे हो? सर ये फिटकड़ी के पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जितनी भी इसकी जो सूजन है सर वो कम हो जाएगी। सूजन के लिए कर रहे हो? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें किस तरह ये तैयार किया गया है? ये सर गुनगुना पानी है, इसमें फिटकड़ी का घोल होता है, उसमें बच्चे जो भी सूजन होती है पैरों में उसमें उसको रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलते हैं। गर्म पानी पहले गर्म करते हो या फिटकरी बाद में डालते हो? ये फिटकड़ी बाद में डालते हैं। फिटकरी गर्म होने के बाद में? बिल्कुल, इसमें गुन थोड़ा गर्म पानी फिर ठंडा पानी, नॉर्मल गुनगुना पानी होता है जिसमें पशु को रिलीफ मिलता है। देख रहे हो आप किस तरह ये किस तरह इसको रिलीफ मिल रही है, किस तरह ये सुकून से खड़ा हुआ है। इससे ये पता चलता है इसको आराम मिल रहा है। मैं और भी गौ माता को आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ के डॉक्टर साहब और यहाँ के व्यक्ति भी हैं, हम उनसे भी उनके साथ चलेंगे। ये लंपी पीड़ित गौवंश यानी गौशाला तैयार की गई है गौवंश के लिए, और किस तरह गौ माता असहज महसूस कर रही है, पीड़ित है। आप देख पा रहे हैं किस तरह पीड़ा, ये घाव दिखाने की, देखिए किस तरह इस गौ माता का ये जो घाव है आप देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा इधर से आके घाव दिखाएं। ये किस तरह गौ माता के जो घाव आप देख पा रहे हैं, बहुत असहनीय स्थिति, बहुत दर्दनाक स्थिति आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर इनका इलाज किया जा रहा है, और ये इनके लिए अस्थायी रूप से बनी गौशाला में आप देख पा रहे हैं किस तरह खेलियों का निर्माण, चारे का निर्माण, चारा डाल दिया गया है। और हमारे साथ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी व्यास है। श्याम बिहारी जी, आप इस गौशाला का जो लंपी पीड़ित गौशाला में इतनी गायें हैं, ये गौशाला पहले थी या बाद में इसका निर्माण? इसका सर अभी लंपी वायरस ये जो बीमारी है इसको देखते हुए हमने हमारे आपातकालीन में ही और हमारे अध्यक्ष गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष महोदय श्री हिमांशु दुगर साहब ने इसको 13 तारीख को ही चालू कर दिया था। और ये पहले यहाँ पर ये आप देख रहे हैं उसको, ये इस प्रकार का ये भीड़ खड़ा हुआ था, यहाँ पर कीकर के पेड़ खड़े हुए थे। और 13 तारीख से 12 तारीख की हमारी प्लानिंग थी और 13 तारीख को हमने यहाँ पर काम चालू करके और एडमिट करना चालू कर दिया था। तो जितना भी गौवंश पहले दिन हमारे यहाँ पर 10 आया था, उसके बाद में लगातार संख्या बढ़ती गई थी और अब हमारे पास में 216 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 216 गाय का रजिस्ट्रेशन हो गया है। बिल्कुल। तो इसमें नंदी भी दिखाई दे रही है और बछड़ियाँ भी है छोटी। हाँ, सभी प्रकार के छोटे से लेकर के बुजुर्ग तक इसमें शामिल हैं सभी जानवर। और इधर आप देखेंगे तो कुछ गांव से भी हमारे यहाँ पर वो हैं गौवंश है वो भर्ती हुआ है। तो जैसे ही हमारे पास में गौवंश आता है तो सबसे पहले हम उधर हमारा पानी का लगा हुआ है, तो हम पहले सबसे पहले टेम्परेचर उसका चेक करते हैं आते ही। यदि उसको हमें टेम्परेचर मिलता है तो सबसे पहले हमें उसके ठंडे पानी की थेरेपी करते हैं। ठंडे पानी की थेरेपी करने से क्या उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मल होने के बाद में फिर हम अपना ट्रीटमेंट चालू करते हैं। पशु पहले आते हैं उसे ठंडे पानी की थेरेपी पहले हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। वो टेम्परेचर लेते हैं। टेम्परेचर लेने के बाद में ही अगर हमें लगता है ज़्यादा है तो हम ठंडे पानी से उसको नहलाते हैं, जिससे उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। ये जो बीमारी आई है बहुत ही दर्दनाक बीमारी है गायों के लिए। और ये जो बछड़ा है डॉक्टर साहब, ये बछड़ा कब पैदा हुआ, कितने दिन का हो गया ये बछड़ा है सर, हमारे पास में 15 तारीख को भर्ती हुई थी इसकी माँ। हाँ, इसकी माँ अभी आप यहीं घूम रही है और 15 तारीख से हमारे यहाँ पर ही है। और ये अभी बछड़ा ना तो पानी पीता है,
केवल दूध के ऊपर ही निर्भर है और इसकी माँ स्वस्थ है पूरी तरह से। हम इसकी माँ को डिस्चार्ज करना भी चाह रहे हैं। अगर कोई भी पशुपालक भाई आ जाता है तो हम उसकी देने के लिए तैयार हैं। माँ भी स्वस्थ हो गई है, बिल्कुल स्वस्थ है इसकी माँ। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है। दिक्कत नहीं। देख आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये छोटा सा बछड़ा है, 15 दिन का ये बछड़ा हुआ है और इसकी माँ लंपी पीड़ित रही है और अब ये स्वस्थ है। और भी हम दिखाएंगे। डॉक्टर साहब आप आगे आइए और इधर मैं दिखाऊंगा आपको। ये आप देख पा रहे हैं नंदी। अभी ये नंदी था, हाँ हमारे पास में जो इसका गलकंबल है ये काफी सूजा हुआ था। हाँ हाँ, ये बहुत जबरदस्त सोजन थी। अब इसके केवल पैरों पर रह गई है, गलकंबल से इसकी सोलिंग हट गई है। इसका हम सुबह शाम गर्म पानी के फिटकरी के पानी से थेरेपी करते हैं और इसका कुछ सोजन उतारने के लिए हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अंग्रेजी ट्रीटमेंट जिसको कह रहे हैं। और इसके निमोनिया था तो हम सुबह शाम इनको शुभ्रा भस्म देते हैं। उससे इनका क्या है कि जो लंग्स में इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। और सुबह शाम गौसुधा हमारा आयुर्वेद के द्वारा, कॉलेज के द्वारा निकला हुआ पाउडर है, उसको हम इसको 50-50 ग्राम सुबह शाम बाटे चाटे के साथ। डॉक्टर साहब ये हम ये अंदर भी ये देखेंगे कि यहाँ पर और भी गोवंश खड़े हैं और काफी इनमें सुधार नजर आ रहा है, इसलिए खड़े हैं और चल रहे हैं, वरना तो लंपी पीड़ित गोवंश चढ़ने में दिक्कत होती है। बिल्कुल साहब, इनके देखो एक तो सांस इनकी जो आहार नली है, आहार नली में सोइलिंग आ जाती है, उससे चरना पीना कम कर देते हैं। सांस नली है उसमें सोइलिंग आने की वजह से सांस लेने में इनकी दिक्कत आती है। बहुत से जानवर है, जो गाय माता है वो इस प्रकार की भी है जिनके कि जीभ में भी छाले पड़े हुए हैं, तो उनको भी हम पीपी से बास करते हैं। हाँ। आप आगे चलें सर, उसको देखें आप, गाय कितनी पीड़ित भयंकर तरीके से है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे किस तरह गौ माता के जीवन में संकट आया है और वायरस कभी भी आ सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। ये पिछली साल भी पंजाब हरियाणा में आया था, कुछ केस हमारे यहाँ पर भी देखने को मिले थे और हमारी गौशाला के अंदर भी पिछली बार ये केस आए थे। लेकिन हमारे पास में एक गाय थी जिसके कि सिम्टम्स बाहर नहीं आए थे, वो गाय हमारी भी मरी थी, बाकी की हमारी सारी गायें स्वस्थ हुई थी। और भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह गौ माता का जीवन संकट में, आप देख पा रहे हैं ये स्थिति। आप ये सर एक देवासर गांव से आई हुई है, ये गाय है, एक देवासर के पशुपालक भाई लेकर के आए थे। इसकी कंडीशन ये थी कि इसमें 1.5 इंची के एक से 1.5 इंची के कीड़े पड़े हुए थे। इसके पास में रहना बहुत दुर्लभ था। थनों में कीड़े थे, इसके पूरे ही गलकंबल से लेकर के सारे थे। अब इसका केवल 40% पार्ट रह गया है, बाकी का सारा रिकवर है। देखिए आपको मैं कैमरामैन से निवेदन करना चाहूंगा किस तरह ये इनका पूरा शरीर गौ माता का किस तरह मतलब पीड़ित है, किस तरह इसका दर्द होगा। ये वो कहते हैं घायल की गति घायल जाने, और ये पूरा का पूरा डॉक्टर साहब और इनकी पूरी टीम और सेवादारों के प्रयासों से काफ़ी ठीक हुआ। और यहाँ पर भी मैं आपको ये लंपी ने हमारे गौ माता को जितना दुख और पीड़ा दी है। एक पशुपालक भाई आए थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि साहब इस गाय को बचाना है तो आपके बस की बात है, मेरे यहाँ तो ये मरेगी गाय। तो हमने उसकी निवेदन स्वीकार किया और हमने इसको एडमिट किया। और अब आप देख रहे हैं इसके सामने ये कंडीशन थी कि इसके पूरे शरीर के अंदर कीड़े कीड़े थे और बहुत बड़े बड़े घाव बने हुए थे। अब आपके सामने ये देखने को दिख रहा है, ये हमारे पास में आई थी 19 तारीख को। आज हमें उसके 6 दिन हुए हैं और 6 दिन के अंदर ये पूरी रिकवर है। 5 दिन के बाद में हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे। ये स्थिति है और बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। हर गाय को तो हम आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन बड़ी दर्दनाक और मार्मिक स्थिति है। हमारे साथ में एक भाजपा के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर साथ भी मिल गए। ये प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष। क्या स्थिति है, क्या इस प्रकार की योजना बनी कि गायों में सुधार भी हो रहा है, गाय खड़ी भी है, किस तरह के लोगों की भावना है? जुगल जी, ये गौ संकट बहुत भयंकर आ गया है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, रोज़ के रोज़ हज़ारों गायें इस संकट से पीड़ित है और वो मर रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो संस्था ने जो काम किया वो एक ऐतिहासिक जिले का काम है, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से जब भी संकट आता है ऐसा, तो हमारे अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। और आज ये जो आप अस्पताल देख रहे हैं, ये अस्पताल किसके क्षेत्राधिकार में चल रही है अभी, रनिंग किसके? ये हमारे गांधी विद्या मंदिर के क्षेत्राधिकार में है। और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो भी लगे हुए हैं और हमारे आयुर्वेद कॉलेज की जो टीम है वो भी डॉक्टर आके हमेशा तो वो मानव का इलाज करते हैं, आज वो इस गोधन का भी इलाज कर रहे हैं, आ रहे हैं, बराबर सेवाएं दे रहे हैं। और डॉक्टर श्याम बिहारी जी के नेतृत्व में जो ये काम हो रहा है, मैं कहूँगा कि बहुत ही शानदार काम हो रहा है और काफ़ी गोवंश को यहाँ बचा लिया गया है। और
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी भामाशाह है वो ये प्रयास करे कि हम अपना जो पैसा है वो नेक काम में लगाए, इस गोवंश को बताएं। कल को ऐसा नहीं हो कि हमारी ये पृथ्वी गोवंश से मुक्त हो जाए। तो इसमें कोई भी पार्टी की राजनीति नहीं हो, सब पार्टियां मिलके काम करें। भाई सब पार्टियों के नेताओं ने, परिवार ने गाय का दूध तो पिया ही है, उसमें कोई हाँ, दो राय गाय का दूध सब पीते हैं, तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है कि मैं भाजपा का हूँ, ये कांग्रेस के हैं। ये गोधन सबका है, और इस गोधन को बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए और अपना जितना भी योगदान कर सकते हैं वो करना चाहिए। चाहे वो शहर की कोई सी भी गौशाला हो, अगर आज संकट आ रहा है तो उसको आगे आके इसका प्रण करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। तो शायद मैं सोचता हूँ कि इस बीमारी से बचा जा सकता, नहीं तो आने वाले दिन और ज़्यादा संकटदायक होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी गायों को डॉक्टर साहब ने बचाया है। आज हमारे पास 211 गायों का रजिस्ट्रेशन है, और उनमें से उन गायों के साथ संकट हुआ है जो इमीडिएटली 2-4 घंटे के लिए वो लास्ट स्टेज पे लाए। बाकी तो डॉक्टर साहब ने अगर 24 घंटे अपनी निगरानी में रख लिया है तो आज गोधन सुरक्षित है। बिल्कुल, हम पूरी टीम को, फैक्ट तंत्र टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे साथ एक वैद्य जी है, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। किस तरह की समस्या इलाज में आ रही है और कितना दुख है? देखो, जब से यहाँ गायें आई है तब से इलाज बराबर चल रहा है, और एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों ट्रीटमेंट यहाँ दिया जा रहा है, और डॉक्टर साहब की निगरानी के अंदर जो दिया जा रहा है गोधन सारा सुरक्षित है। अभी तक मुश्किल से डेली के 2 या 3 इस तरह के कोई कंडीशन में आते हैं तो वो नहीं जीते हैं, बाकी तो सबकी कंडीशन यहाँ आने के बाद में ठीक हुई है। मतलब इलाज का असर है? इलाज का असर पूरा है, और दोनों ट्रीटमेंट चल रहे हैं, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों चल रहे हैं। बिल्कुल, हम यही आपसे आग्रह करते हैं सभी दर्शकों से कि आप चाहे किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन दुनिया में मूक विचारधारा से आप जुड़े हुए हो। दुनिया का हर प्राणी जो मूक है, जो बोल नहीं सकता, उसकी सेवा करना आपका विशेष धर्म है। हमारे साथ सांडवा गौशाला के अध्यक्ष जो यहाँ पर यहाँ की जो दवाई है उसका विश्लेषण करने आए हैं, उनको बताया था किसी ने, और वो दवाई के लिए आए हैं चर्चा करने को, और इस गौशाला की विजिट किए। सुजीत जी, आप यहाँ पर आए हो, गायों की स्थिति भी देखी है और टीम का काम भी देखा है, क्या महसूस कर रहे हो? किस तरह गायों की हालात आपने देखी है? जय गौ माता, जय गोपाल। हम अभी सरदार शहर में हैं। यहाँ हमने जो गौशाला की स्थिति देखी है, जो अभी आकस्मिक रूप से बनाई गई है, तो यहाँ का सारा व्यवस्था बड़ी गजब है। यहाँ के जो लोग सेवाभावी है उनकी व्यवस्था अच्छी लग रही है, और जो गोधन है वो वापस से रिकवर भी हो रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और इन्होंने जो दवाई बताई है वो दवाई हम लेके भी जा रहे हैं, और ज़्यादा भी लोगों कहेंगे वो देवें, और हम भी वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो हम इससे बड़े संतुष्ट है। यहाँ गाँव के रहने के लिए जगह है, और यहाँ की सफाई, और यहाँ के जो लोग सेवा कर रहे हैं उन सबका भाव अच्छा है। बिल्कुल, भाव होना अच्छा है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। हमारे साथ एक युवा, हम और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप इस गौशाला से जुड़े हो, किस प्रकार का सुकून मिलता है जब किसी की सेवा करते हैं, और सुकून भी उस व्यक्ति का, उस प्राणी का, उस जीव का जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमारी जीवन पर रक्षा की है? क्या महसूस करते हैं? सर, मेरा नाम डॉक्टर ख्यातिराम सानीदा, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुकर से छोटा इंचार्ज हूँ। देखिए, हमारी ये जो धरती है परम श्रद्धेय स्वामी रामचंद्र जी महाराज की तपोभूमि है, और हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनका मैं भी एक परम अनुयायी रहा हूँ, तो उनका एक ही वाक्य था, कुछ ना चाहो काम आ जाओ। कुछ न चाहो काम आ जाओ। ये हमारे स्वामी जी का परम जो एक उनकी जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा को ये गांधी विद्या मंदिर आज भी साकार कर रहा है। जब भी, न केवल मानव जाति पे बल्कि प्राणी जगत पे जब भी कोई संकट आया है तो गांधी विद्या मंदिर सदैव अग्रणी रहा है। पीछे कोरोना काल की बात करें तो गांधी विद्या मंदिर ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, लोगों को निःशुल्क कांटे पिलाए गए थे, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, तो बहुत कुछ व्यवस्था की थी। और उसी तर्ज पे आज जब गाँवों में संकट आया है, लंपी तरह की जो वायरस आया है, तो इसमें भी गांधी विद्या मंदिर ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। यहाँ पर अस्थायी रूप से क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। इसमें आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं या एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनकी भी व्यवस्था इन्होंने की है। एक मतलब कहने मतलब रातों रात जो इतनी व्यवस्था की है, पशुओं के रहने की, छपरों की व्यवस्था की है, जो यहाँ पूरा भीड़ आप देख रहे हैं, उधर पूरी कंकरी बिल्कुल वगैरह काट के इन्होंने तैयार किया है। बाकी मैं काबिल तारीफ है, धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं पूरी टीम को, पूरी गांधी विद्या मंदिर को। इनका जो विशेष जो मूल मंत्र है, कुछ ना कहो चाहो काम आ जाओ, इस मंत्र को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस तपोभूमि का, स्वामी रामचंद्र जी महाराज की तपोभूमि का मैं निवासी हूँ, और मुझे भी ये सुखद अनुभव मिला है, मुझे भी ये परम सौभाग्य मिला है कि राजकीय सेवा के साथ साथ मुझे भी इन लावारिस पशुओं की सेवा का मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना चाहो काम आ जाओ की बात यहाँ के प्रमुख श्रद्धेय संत की है, और उसी संत की
तथ्य पर यह आज पूरा गांधी विद्या मंदिर खड़ा है। और सेवा का भाव अगर सब में हो तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और ये जो आपको पूरा, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा पूरा कैंपस दिखाया जाए। पूरा जो कैंपस दिख रहा है आपको, जो भी आप छपरे देख रहे हैं, छान देख रहे हैं मारवाड़ी में बोले, ये अस्थायी रूप से यानी रातों रात बनी। और यहाँ पर एक कमरा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कमरा जो पक्का निर्माण हुआ है वो भी अस्थायी रूप से बना हुआ है, यानी पक्का निर्माण किया गया है कि तुरंत काम आ सके, कोई सामान बिगे नहीं बारिश में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सुजीत जी क्या कह रहे हो? ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ के प्रबंधन बता रहे हैं 12 अगस्त के बाद हुई है, पिछले 10 या 12 दिनों के अंदर ही। यहाँ पक्की ठाण बनना है, ये छान बनना है, ये कमरा बनना है, तो ये बहुत बड़ी भारी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल के लिए व्यवस्था हुई है। बिल्कुल, यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, शानदार व्यवस्था हुई है। हमारे साथ एक माताजी, हम उनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ सेवादार है। क्या नाम है आपका? रुकमा, कितने दिनों से आप यहाँ हो? 13 तारीख से। 13 तारीख से। अच्छा लग रहा होगा? हाँ, अच्छा लग रहा मतलब आपने दुनिया में बहुत काम किए होगे, ये काम अच्छा लग रहा होगा? हाँ, अच्छा लग रहा है। सुकून मिल रहा है? हाँ, क्या सुकून सुकून मिल रहा है? कैसा महसूस कर रहे हो? है। सेवा करते हैं, गाय को नहलाते हैं, धुलाते हैं। और जो गोबर भी उठाते हो? हाँ, गोबर उठाते और हैं। भोजन मिल रहा है यहाँ हाँ, बढ़िया? हाँ, मिल रहा है। और जैसे गायों की जो पीड़ा है उसमें कुछ सुधार हुआ है? हाँ, हुआ है। कितने आदमी काम कर रहे हो आप? 10 आदमी। 10 आदमी काम कर रहे हो आप। हाँ। बिल्कुल। अगर हमें कमाना हो, पैसा कमाना हो, पैसा व्यक्ति कैसे भी कमा सकता है। शराब के ठेके भी कमाता है, दवाई बेच के भी कमाता है, अनाज बेच के भी कमाता है, और डॉक्टर बन के भी कमाता है, इंजीनियर बन के भी कमाता है, टीचर बन के भी कमाता है। लेकिन वही अगर सेवा का कार्य, अगर उससे वेतन अगर गौ सेवा का मिले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। मैं पुनः गांधी विद्या मंदिर के परम संत जिनके आशीर्वाद से इस संस्था की स्थापना हुई, और ये जो पौधा लगाया गया था, जो आज वटवृक्ष ही नहीं, मैं तो कहूँगा एक बड़ा कानूनवन बन चुका है कि कुछ ना चाहो काम आ जाओ का सिद्धांत आज भी चल रहा है। फैक्ट तंत्र के सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, निवेदन है कि आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके नेताओं से मतभेद हो सकते हैं, गांव के लोगों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में मतभेद को भुलाकर, मनभेद को भुलाकर आप गौ सेवा के लिए समर्पित हो जाइए। ये गाय, ये हमारी माता है, और माँ की सेवा करने का अगर हमें सौभाग्य मिला है तो बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि गायों पर संकट कैसे आ गया, उसमें भगवान श्री कृष्ण है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये संकट तो हमारे पर आना था। ये फोड़े फुंसियाँ मानव जाति के होने वाली थी, लेकिन गौ माता ने सोचा कि मेरी संतान दुख और तकलीफ नहीं पाए, इसलिए उस पीड़ा को खुद ले लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप सेवा करते रहिए। मैं जुगल प्रजापति फैक्ट तंत्र चैनल से, सरदार शहर की तपोभूमि से, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। हमारा चैनल है फैक्ट तंत्र, आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब शेयर करें। थैंक यू। Now, please like, share and subscribe, and don't forget to